हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ रियलाइजेशन। तो बहुत लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है या सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन है तो सेल्फ रियलाइज होने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सेल्फ रियलाइज होने की ज़रूरत क्या है। ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है और बहुत सारे लोग इसका आंसर बहुत क्विकली दे देते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन में हूँ तो मुझे सेल्फ रियलाइज होने की ज़रूरत क्या है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते किसको हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जब भी पैदा होता है, न्यू बॉर्न होता है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन किस में होती है कि दूध में होती है। माँ का बच्चे का दूध पीता है, उसमें उसकी सेटिस्फैक्शन होती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन किस में होती है कि उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है खिलौनों में होती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन किस में आ जाती है कि मैं कॉलेज में जाऊँ, स्कूल में जाऊँ, अपने मित्रों के साथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है उसको। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है जिसे हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक्चुअली समझते हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों में, इस सब में अपने आप को खुश देखता है, सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, बोलता है ना मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, मुझे सेल्फ रियलाइज होने की ज़रूरत ही नहीं है। परंतु ऐसे लोग क्या है, देखिए उनकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन बदल रही है और वो सेल्फ भी बदल रहा है ना, क्योंकि वो सेल्फ क्या बदल रहा है, जो अपने आप को सेल्फ समझ रहा है, एक्चुअली में वो अपने आप को सेल्फ समझ नहीं रहा है, वो अपने आप को जानता ही नहीं है कि वो सेल्फ है क्या। परंतु जो अपने आप को समझ रहा है तो वो सेल्फ भी बदल रहा है ना। श्रीमद् भगवत गीता में 2 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहन अस्मिन् यथा देहन तथा कौमारम यौवनम जराहा। यानी ये सेल्फ, यानी ये जो शरीर है ये बदल रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन असली अपने आप को सेल्फ समझ ही नहीं आता है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को किसी अपने अंदर की जो आसुरिक प्रवृत्ति है ना, किसी असुर को हम सेल्फ सेटिस्फाइड करने का सोच रहे हैं। और ऐसे हमारे रिश्तेदार भी, हम उनको सेटिस्फाई करने का सोच रहे हैं, तो उनको हम जब सेटिस्फाई करते हैं तो हम सेटिस्फाई होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जिसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन का जो चीज़ है वो बदलती रहती है ना। ये जो सेल्फ बदल रहा है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे एक और टॉपिक आता है कि यहाँ पे सेल्फ रियलाइज आता है, सेल्फ आता है कि मैं कौन हूँ। पहले सबसे पहले मुझे ये जानना होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या आता है। कि सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में हूँ, मगर इस शरीर के बाद भी अगर मैं किसी योनि में चला जाता हूँ, सपोज कुत्ते की योनि में चला जाता हूँ या सुअर की योनि में चला जाता हूँ, किसी और पशु योनि में चला जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन बदल जाएगा। सेल्फ नहीं बदला हूँ लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन का पॉइंट आता है। तो ये भटकना तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं होंगे, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक्चुअल क्या है, वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस है ना, समय, स्थान और काल, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। परंतु हमारी सेल्फ तथाकथित जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जब भी छोटा होता है तो वो खिलौनों से सेटिस्फाइड होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो कॉलेज के दोस्तों के साथ रह के सेटिस्फाइड रहता है। हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, वो ऑफिस में हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलग है, घर में सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलग है, स्कूल में सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलग है, कहीं बाजार घूमने जाते हैं तो वहाँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलग है। परंतु ये तथाकथित सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। लेकिन ये हमारी आंसुरिक मानसिकता को हम क्या कर रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। अंदर कोई ऐसी आसुरिक शक्ति है जिसे हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब हमें ये पता चल जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ तो हम आत्मा की खोराक यहाँ इस तथाकथित सेल्फ सेटिस्फाइड प्रोसेस को बाहर निकलने के लिए हमें सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस जरूर है। तभी हमें पता चलेगा कि मैं एक्चुअल सेल्फ कौन हूँ, है ना, मैं एक्चुअल सेल्फ कौन हूँ, तभी हमें पता चलेगा। और तभी हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन है क्या, एक्चुअल सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या है। एक्चुअल में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो हमारा जो देहन अस्मिन् यथा देहम कौमारम यौवनम जराहा, है ना, ये बदलता है। तथा देहांतर प्राप्तिम धीरम न मुह्यति, है ना। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देहांतर प्राप्ति से मोह में नहीं जाता, क्योंकि वो एक्चुअल जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, एक्चुअल जो सेल्फ को जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो क्या होता है,
वो एक्चुअल में सेल्फ सेटिस्फाई करता है अपने आप को, और वो अपने आप को मतलब आत्मा को सेटिस्फाई करता है भगवान का नाम जप करके। हम शरीर को खुराक देते हैं पर आत्मा को खुराक नहीं देते। आत्मा का खुराक क्या है? हरि का नाम है। जब हम ये जान लेंगे कि एक्चुअल सेल्फ सेटिस्फैक्शन कौन हो, उससे पहले हमें क्या जानना है कि एक्चुअल में सेल्फ कौन हो। वो सेल्फ रियलाइजेशन पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो चैरिटी डजंट बिगिन एट होम, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, है ना। सेल्फ मतलब मैं कौन हूं, पहले मुझे ये पता लगाना है, उसके बाद मुझे अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या है वो पता चलेगा। फिर क्या होगा कि वो समय काल और परिस्थिति, यानी समय परिस्थिति और स्थान, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमारा जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो बदलेगा नहीं। जो पहले तथाकथित सेल्फ सेटिस्फैक्शन था, जो बदल रहा था, वो बदल रहा था वो इसलिए क्योंकि मुझे सेल्फ का पता नहीं था। क्या पता नहीं था? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पता नहीं था। तो हमारा जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन था वो दूसरे योनि में भी जाकर वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन बदल जाएगा, लेकिन वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या है? हमेशा एक रहना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मैं भगवान का दास हूं और मैं भगवान को खुश करूं। ये एक्चुअल सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। हरि नाम जो है, मैं आत्मा हूं, ये एक्चुअल में सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। तो जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं होंगे तब तक हमें एक्चुअल में सेल्फ सेटिस्फैक्शन पता नहीं चलेगा। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होने से पहले हमें क्या जरूरी है? कि सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। अदरवाइज हम कितना भी कर लें कि हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो रोता किस लिए? क्योंकि उसे भूख लगी है, तो वो स्तनपान करता है माँ का, तो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है। फिर वो जब भी बड़ा होता है तो उसका सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या है? खिलौनों में चला जाता है। फिर बड़ा होता है तो उसका सेल्फ सेटिस्फैक्शन स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स में चला जाता है। लेकिन ये तथाकथित सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि उसको सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ है। लेकिन जब वो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति, तो उसका जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ना, समय काल यानी समय परिस्थिति और स्थान के हिसाब से नहीं बदलेगा। टाइम प्लेसेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं बदलेगा। तो एक्चुअल में सेल्फ सेटिस्फाई होने के लिए, तथाकथित सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं, परंतु एक्चुअल में सेल्फ सेटिस्फाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्फ रियलाइज्ड होने का जरूरत है। तो सेल्फ रियलाइज्ड होने के बाद ही हम एक्चुअली में सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे। नहीं तो ये तथाकथित जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन का प्रोसेस से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हरे कृष्णा। इससे भी अगर आपका आगे किसी का प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद। कृष्णा।